Welcome all of you. Now let's start NCERT Class 8 Maths Chapter 8 Algebraic Expressions and Identities. उसमें एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। 8.3 में हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है एक मोनोमियल को एक पॉलिनोमियल से या एक बाइनोमियल से। बात एक ही रहेगी। देखिए, अगर मैंने सिर्फ ए लिखा तो ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक टर्म है और एक मोनोमियल है। लेकिन अगर मैंने ए प्लस बी लिखा तो ये एक बाइनोमियल होगा। तो अब तक हमने मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया था। इस क्वेश्चन में हमें इस एक्सरसाइज में हमें एक मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसकी होता क्या है इसके अंदर, जब मैं एक नंबर 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, समझ लीजिए 6 के साथ में, तो 5 6 मेरा आंसर कितना आएगा, 30 आएगा, है ना। लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस 6 को मैं लिख देता हूँ 2 + 4। बात तो एक ही हो रही है। यहाँ पर देखिएगा 2 + 4 किया ना। अब 5 को मुझे 2 और 4 दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग। तो ट्रिक क्या है, 5 2s are 10 और 5 4s are 20। 2 और 4 के बीच में क्या लिखा है, प्लस। यहाँ पर भी लिख दीजिए प्लस, इनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 30। यानी मेन आंसर में हमारा कोई चीज़ आने वाला नहीं है। वही काम हम यहाँ कर लेते हैं। ए को मल्टीप्लाई कीजिए x + y के साथ, तो a × x ax, a × y ay। मैंने आपको एक बात और बताया था, जब हम वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोएफिशिएंट भी मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ दोनों की कोएफिशिएंट 1 है और 1 × 1 1 होता है, तो उसको हम लिखते नहीं है। और साथ में उनके साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पर दोनों जगह प्लस है तो हमारा आंसर प्लस में आने वाला है। तो ये +a × +x दैट इज़ +ax, और +a × +y दैट इज़ +ay। क्योंकि प्लस है इसलिए हमें बार बार बोलना और लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर जगह पर प्लस को हमको बताना नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल एक और ले लेंगे हम, a² × 4 y² - 2ab। ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास में। अब देखिए a² है, यहाँ पर कोई a का वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, तो डायरेक्ट क्या लिखिए हम, देखिए यहाँ 1 है और यहाँ पर 4 है, तो 1 4s are 4, a² × y², a² यहाँ पर पहले साइन देखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस × माइनस, माइनस 1 2s are 2। हाँ, यहाँ पर देखिए a कॉमन दिया है, मतलब a दोनों जगह पर है। a² × a दैट इज़ a³ और b एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पर b नहीं है तो b आपका जुड़ जाएगा। ये है वो तरीका जिससे हमको एक मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। अब आपके एक्सरसाइज 8.3 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये मोनोमियल है और ये एक बाइनोमियल है, तो पहले इसको लिख लो ब्रैकेट की फॉर्म में। हमेशा मोनोमियल को पहले लिखो और ब्रैकेट में आएगा q + r, तो 4p × q दैट इज़ 4pq, प्लस × प्लस इज प्लस, 4p × r दैट इज़ 4pr। ये आ गया आपका आंसर। ab × a - b, ab × a - b, तो ab × a कॉमन है तो a² और b एज इट इज़। यहाँ पर b दोनों जगह पर है, तो ab × b तो हो जाएगा ab² प्लस × माइनस माइनस। ये आएगा आपका आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए ये वाला ये बाइनोमियल है और ये मोनोमियल है, इसको पहले लिखो। 7a² b² ब्रैकेट में आएगा a + b, जो कि हमको मल्टीप्लाई करना है। तो अब 7a² b², सिर्फ a यहाँ पर है एक जैसा, तो जो a है ना, a² × a बन जाएगा a³ और उसके आगे पीछे क्या है, यहाँ पर 7 इसको लिख दीजिए और b² आपका एज इट इज़ आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस × प्लस इज प्लस। अब सिर्फ b भी है तो b में चीज आएगा बस। 7a² आपका आएगा एज इट इज़, b² × b हो जाएगा b³। ये आपका आंसर है। अब ये मोनोमियल को आगे ले लीजिए, 4 है, अंदर ब्रैकेट में a² - 9। तो पहले साइन देखिए, प्लस × प्लस इज प्लस, 4 1s are 4, a × a² दैट इज़ a³
यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4 9 36, बस ए यहाँ पर दिया गया है तो उस ए को आप एज इट इज़ लिख लेंगे। फिफ्थ वाला तो बहुत ही आसान है, आपको मोनोबल दिया गया है 0 और आपका जो ये ट्राइनोमियल, ये बाइनोमियल नहीं, ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स यहाँ पर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। अब ये बात तो हमें बचपन से ही पता है कि आप 0 का मल्टीप्लाई दुनिया के किसी भी नंबर से किसी भी टर्म से कीजिए, आपका फाइनल आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।